आहन में एक से एक करोड़पति करोड़पति, लेकिन रब तूने अपने घर के लिए पसंद उस बेवा को किया है जिस बेवा के पास न रहने को घर है न खाने को रोटी। इसलिए दौलतमंदों, तिजोरियों में सिक्के रख करके भी तुम अपने रब को नहीं मना सके, और छप्पर में रहने वाला मजदूर अपने खूने जिगर के सिक्के देकर रब की रजा के लिए रब की रहमतों को मना भी लेता है, उसकी रहमतों को राजी भी कर ली। सुभान अल्लाह। ये हमको कोई साहब 100 रुपया भेज, और एक भाई आए तो शायद 10-20 रुपया दे दिए। अल्लाह का शुक्र है। पटना में बलियाबी का अपना घर तो नहीं जी, किराए के घर में, सरकारी घर में अभी छोड़ूंगा तो किराए का घर जिंदाबाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी मिल्लत और अपने मसलक पर कोई गर्द नहीं पड़ने दिया है, और आखिरी सांस तक एक ही जुनून है, एक ही जिद है कि मौला मेरी जिंदगी में सेहत के साथ इतनी बरकत दे दे कि मैं भी अपनी कौम में हर जिले में 2-4 बलियाबी पैदा कर सकूं। बस एक ही जुनून है, और इंशाल्लाह ये होगा। उसी के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक है और कुछ नहीं है। ये किसी ने 100 रुपये और किसी ने 20 रुपये। इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है। बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए मदरसे में एक मस्जिद बनानी है। क्या बनानी है? कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपने माँ बाप की तरफ से सिर्फ 11,000 रुपया दे दे। मस्जिद में, मदरसे में, मस्जिद के लिए कोई है जो सिर्फ 11,000 कोई एक अल्लाह का बंदा अपने माँ बाप की तरफ से दे दे मस्जिद के लिए? कोई है? माशाल्लाह। एक भाई आगे आ जाइए, आइए आगे आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िये मिल्लत, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। निहायत ही समाजी, सियासी और फलाही जहनियत के आप माहिर, लेकिन नाम भूल गया हूं। जनाब भाई डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन अहमद साहब। हाफिज साहब कहाँ गए? हजरत लिख दीजिए ना कागज पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लीजिए। अरे अब तो बोलो, डर क्यों रहे हो? जनाब डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 रुपये की पेशकश की। अल्लाह कबूल फरमाए। कोई दूसरा है जो इनसे हाथ मिला ले और ये कहे कि सिर्फ तुम ही अपने माँ के लाडले नहीं हो, मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। खुदा के घर की तामीर हो जाएगी, ईंट सीमेंट गिट्टी मेरी लगेगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, मेरे माँ बाप को कब्र और क़यामत में राहत मिलेगी। कोई है दूसरा? एक आदमी कोई है तो हाथ उठा दे। ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िये मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ माशाल्लाह। क्या नाम भैया?
डॉक्टर हाय 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 हाय, अरे यार अब तो बोल यार, अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। आवाज धीमी है, ये गोपालगंज की मिट्टी की तौहीन है। अरे लोग बाहुबली हुआ करते हैं, हम तो गुलामे अली हुआ करते हैं। जोर से बोल लो, जोर से बोल लो। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का हाथ मिला लिया। है भाई डॉक्टर जलालुद्दीन साहब के बाद डॉक्टर अफजल साहब ने, डॉक्टर अफजल साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मदरसे के सहन में बनने वाली मस्जिद के लिए 11,000 रुपये पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मेरा रब कबूल फरमाए, मेरा रब कबूल फरमाए। जब रुकू में जाते हैं या सजदे में तो सुबहान रब्बी अल अज़ीम या सुबहान रब्बी अल आला कई मर्तबा पढ़ते हैं? कम से कम, जोर से बोलिए, कम से कम कई मर्तबा? 2 हो गए, कोई एक तीसरा है? कोई एक तीसरा? आगे आगे, अरे वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जनाब नारे मोहम्मद रिसालत। इरशाद साहब, कहाँ मकान भी है? रामपुर माधो में ही। इसी गांव रामपुर माधो के रहने वाले जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये 3 चकवा टेम्पू जो है वो कहीं भी पलट सकता है कि नहीं पलट सकता? आप लोग बड़े समझदार आदमी हो। अच्छा, एक जनाजे को कितने कांधे की जरूरत चाहिए? जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। और महफूज सवारी में चक्का कितना चाहिए? कोई ये कैसा है कोई मजमे में एक माँ का बेटा जो इस्लाम के चक्के में एक चक्का बनने को तैयार हो जाए 11,000 लेकर? कोई एक? सिर्फ ही हाय हाय। अरे हनीफ भाई, हमको कोरोना नहीं, हाथ मिला लो यार। ये हैं जनाब मोहम्मद हनीफ साहब। हमें यार बलियाबी तो रोज ये काम करता। अब मैं तो कहता हूं ये इस्लाम है जो सरकारी सिक्कों पर हमारी इबादत गाहें नहीं बनती। यहां तक कि जबरदस्ती की जमीन पर भी हम मस्जिद नहीं बना सकते। कब्जा करना तो दूर की बात है, वो कोई और होगा जो कहीं कुछ कर लिया करता होगा। ये जनाब मोहम्मद हनीफ साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 पेश किए। अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मुहर्रम के महीने में पंजतन पाक की बात होती है कि नहीं होती? पंजतन पाक कोई एक है जो अपने माँ बाप की तरफ से रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा के नाम का सदका उतार दे? है कोई? कोई एक आदमी, बस सिर्फ एक आदमी कोई है? ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बड़े साहब का नाम?
जनाब मोहम्मद समीउल्लाह, जनाब मोहम्मद करीमुल्लाह अंसारी साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 11,000 रुपये मस्जिद की तामीर के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5 तो हो गए भाई। मेरे ख्वाजा का कोई मस्तान है कि नहीं जो गरीब नवाज की छठी पूरी कर दे? है कोई मेरे ख्वाजा का मस्तान? हाथ उठाया है। अच्छा, ख्वाजा वाला भी बड़ी मस्त रहता है। आए है। अरे कहाँ गए मौलाना? खड़ा होकर नारा तो लगाओ यार, मेरे गरीब नवाज का गुलाम। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अवामे अहले सुन्नत हुजूर गाज़ी मिल्लत मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तामीर बैतुल्लाह इनारा के लगाएगा। तामीर बैतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजा भैया, आजा आजा, आओ सामने आओ। अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद भी हजरत के हाथों पर अभी दीजिए, है ना? इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? अब उसके लिए फिर से एक तो अलग प्रोग्राम कीजिए। बस हजरत तशरीफ लाए हैं, हजरत के हाथ से बुनियाद डलवा दीजिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोल लो, बोल लो। सुबह बुनियाद पड़ेगी। शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत के हाथों मस्जिद की बुनियाद पड़ेगी। एक तरफ हमारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हमारे बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे। कलामुल्लाह याद भी कराया जाएगा और कलामुल्लाह मेहराब में खड़ा होकर सुनाया भी जाएगा। दोनों काम किया जाएगा। 6 हो गए। कितने हो गए डॉक्टर साहब? आप लोग तो रिसर्च बहुत करते हैं। जमीन नीचे का इतना ता है, 7 ता, और आसमान भी ऊपर है 7 ता। 7 नीचे 7 ऊपर, और हम लोग हैं बीच। अब एक बिगड़ा हुआ साइंस का प्रोफेसर था, बोला कि मौलाना बलियावी आप बताओ कि जब बोलते हो 7 तह ऊपर 7 तह नीचे, तो सूरज और चांद तो यही दूठो है, तो ये दोनों तो ही दिखाई देता है, तो वहां क्या अंधेरा रहता होगा? वहां क्या अंधेरा रहता होगा? हम बोले अगर देख करके अंधेरा आए हो तो बताओ। बोला ना देखे तो नहीं है। मैंने कहा जब देखे नहीं तो मान कैसे लिए कि अंधेरा रहता है? कोई एक अल्लाह का बंदा है जो इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ 11,000 दे दे? है कोई करबला वाले का सदका उतारने वाला? सिर्फ एक। आए हाय, सिर्फ एक। भैया हाथ उठाओगे तो मैं समझ जाऊंगा देने वाले हो। हाँ, गलती से मत उठाना। सिर्फ एक। कोई है जो अल्लाह के घर के लिए सिर्फ 11,000 दे दे? सिर्फ एक आदमी, इसके बाद नहीं मांगेंगे। सिर्फ एक। 11,000 है तो जरूर, लेकिन एक तरफ शैतान भी अपना काम कर रहा है ना। जब ये सोचता है अल्लाह का बंदा की कुछ करे, तो वो तुरंत चांपता, 11,000 खर्चा करोगे? चांपे हुआ, चांपे हुआ। कोई एक अल्लाह का बंदा निकल जाए सिर्फ 11,000। वारे मेरे गौस भेज दे अपने किसी कलंदर को, सिर्फ 11,000 एक, बस लास्ट। है कोई? है कोई जिसको अल्लाह ने दिया हो? कल ही नहीं देना है, महीना 2 महीना में। है कोई? सिर्फ 11,000 है कोई? उठा है, उठा है। वारे मेरे गौस, वारे मेरे गौस। नारे तकबीर, गौस, नारे रिसालत,
गया। मसलके आला हजरत, हाय, हाय, हाय। तामीर बैतुल्लाह, नारे तकबीर, क्या नाम नारे भैया? रिसालत। नाम बता दो। जनाब मोहम्मद जव्वाद साहब, कौन सी जगह? बाजार सिरसियां के रहने वाले जनाब मोहम्मद जव्वाद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 11,000 दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब नहीं बोलेंगे। अब कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाए जो सिर्फ 5,000 दे दे, सिर्फ एक मिल जाए जो सिर्फ 5,000 दे दे। हाय हाय हाय, उठा भी है तो क्या जवान आदमी उठा है साहब। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत। उम्र देखो, बड़े मियाँ 1 मिनट तकलीफ कीजिएगा, खाली खड़ा हो जाइए। हाय हाय हाय, नाती नवासा पोते वाले, लेकिन क्या माँ माँ है यार। क्या एहसास हुआ है, क्या एहसास हुआ है मौलाना कि लोग अपने अपने माँ बाप की तरफ से अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। मेरी भी तो माँ है। याद रखना, दुनिया में तुझको मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेंगे रे। जब घर तुम परदेश से कमा कर लौटते हो तो बीवी की नजर जेब पे होती है और बेटे की नजर ब्रीफकेस पे होती है, लेकिन वो एक माँ ही है जो बेटे की नजर, वो एक माँ ही है जिसकी नजर न बेटे की जेब पर न ब्रीफकेस पर, बल्कि माँ अपने बेटे का गट्टा नाप के देखती है और कहती है बेटा तू दुबला क्यों हो गया, बेटे तेरी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई। और वो माँ ही है, याद रखना, बीवी नहीं हो सकती, वो माँ ही है। वो माँ ही है जो अपने जेवर भी बेच देती, अपनी जमीन भी बेच देती, अपना 1-1 इंच बेच देती कि चाहे जो लुटाना है लुटा दो, लेकिन बेटे की आखिरी सांस तक बीमारियों से लड़ने के अहद और संकल्प किसी में होता है तो कसम खुदा की वो सिर्फ माँ के दिल में होता है, वो सिर्फ माँ के दिल में। बड़े साहब ने, क्या नाम हुआ, जनाब अमीर अहमद साहब ने अपनी वालदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल कर ले। एक आदमी और अगर 5,000 वाला मिल जाए तो जोड़ा लग जाए जी। कोई है? सिर्फ एक आदमी आए आया भी तो उन्हीं का जोड़ीदार। हाँ, आए सुभान अल्लाह। मदरसा गौसिया जीनतुल उलूम के सदर मोहतरम, जलसे के सदर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हशमतुल्लाह साहब जामई ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। सलाम अलैकुम। जनाब वकील अहमद साहब, जनाब वकील अहमद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारी मटिनिया। तिवारी मटिनिया के रहने वाले जनाब मोहम्मद वकील अहमद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 रुपये मस्जिद की तामीर के लिए दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो 1 2 3 बस एक आदमी मिल जाए ताकि कांधा बराबर हो जाए। सिर्फ एक आदमी जो 5,000 मस्जिद के लिए दे दे। ऐ सुभान अल्लाह। एक आदमी इधर से आ जाइए, आगे नाम लिखवा दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 4 हो गए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सलाम अलैकुम।
जनाब मोहम्मद अमीर जाद साहब, कहाँ मकान हुआ? यहीं रामपुर माधो नया टोला, रामपुर नया टोला के जनाब मोहम्मद अमीर जाद साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 5,000 अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हजरत मैं सोच रहा था, एक साहब और आ रहे हैं, ऐ सुभान अल्लाह, तब तो पंजतन पाक हो जाएगा। वाह, अरे अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, तामीरे बैतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद अबुल कलाम अंसारी साहब ने 11,000 अपने वालिदैन की तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिनके जिनके नाम लिख गए हैं, हजरत ईट है ना, कुछ नहीं है, 2550 तो है, तो जितने लोगों ने नाम लिखवाया है, चाहे 11,000 हो कि 5,000, हजरत जैसे ही ईंट रख लेंगे उसी लाइन में एक खंदक खुदवा दीजिए। हर कोई अपने अपने हाथ से इस नीयत के साथ मस्जिद की उस बुनियाद में अपने हाथ से ईंट डाल दे। ए अल्लाह, तेरे घर की तामीर के लिए, अपने वालिदैन के ईसाले सबाब के लिए हमने ये ईंट ली 11,000 की, अल्लाह कबूल फरमा दे। ये काम जरूर करा दीजिए। कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो सिर्फ 500 रुपया नगद दे दे? आ जाइए, आ जाइए। ये 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूं कि सबके तरफ से मिला करके एक ईंट रसूल पाक की बेटी, सुभान अल्लाह, मदरसा इस्लामिया के करता धरता भरता 1,000 रुपया बाबू नाम लिखवा दो। ये 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूं कि सारे पैसे मिला करके रसूल पाक की बेटी, हसनैन की अम्मी, मौला अली शेरे खुदा की अहलिया सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की तरफ से एक ईंट लगा दी जाए। इसलिए रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर मस्जिद में एक ईंट डाली जाए। जनाब अतीउल्लाह साहब पाको पाली 500। मैंने आवाज दिया है, अगर आपकी जेब में 500 नहीं 100 रुपया है तो ही लेकर के उठ जाइए रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा के नाम पर। ये सोच कर उठिए कि ए अल्लाह, घर तेरा है, दौलत मेरी है, नाम तेरे महबूब की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अगर आपके जेब में 2 रुपया भी हो तो ये बहुत सस्ता सौदा है, और अगर पैसा न भी हो तो 11 कदम गिन करके आगे बढ़ जाइए और 11 कदम चल के फिर वापस लौट जाइए। और अगर पैसे हों तो ज़रूर आगे बढ़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 11 कदम चल दीजिए। अल्लामा इस्माइल साहब बलियावी ने भी 100 रुपये अता किए, अल्लाह कबूल करे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं
कि कल क़यामत के दिन जब आज की रात और आज की तारीख का हिसाब होगा, जब मौलाना मेराज साहब 500, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैंने माँ के बेटों को आवाज़ दिया है, रसूलुल्लाह के आशिकों को मैंने आवाज़ दिया है, इमाम हसन व हुसैन से मोहब्बत करने वालों को मैंने आवाज़ दिया है, मैंने आवाज़ दिया है नबी कौनैन की उस उम्मते दावर को, उम्मते दावत को, जिनके वजूद में नबी कौनैन के इश्क का खमीर जिंदा है। थोड़ी सी आगे से रास्ता दे दीजिए, 11 कदम कम से कम चल करके आगे बढ़ जाइए और इस ज़मीन को गवाह बना दीजिए, ताकि कल मैदाने क़यामत में सबका हिसाब दे। जब यहाँ की ज़मीन की बारी आवे तो ये ज़मीन भी पुकार कर कहे, मौला करीम, सजदा तेरा होना था, रुकू तेरा होना था, सुबहान रब्बियल अज़ीम का तकरार तेरा होना था, तहियात तेरा पढ़ा जाता, सना तेरे नाम की पढ़ी जाती, सजदा महदहू ला शरीक तेरा होना था, बंदे तेरे, अभी नहीं रखे, बंदे तेरे, उम्मत तेरे हबीब की, मांगने वाले ने तेरे घर की तामीर के लिए मांगा था। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, जिनके पास पैसे थे वो तो देने गए थे, रब्बे कायनात इसके पास पैसे नहीं थे, ये देने वालों के पीछे पीछे चल कर गया था। मैं गवाही देती हूँ, अगर जमीन ने इतनी गवाही दे दी और मेरे रब की रहमत अगर झूम गई तो इतने ही में अपना बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि मेरे अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, मेरे रब की रहमत बख्शने के लिए बहाना ढूंढती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माँ बहनों की तरफ गमछा लेकर बच्चे गए हैं। मेरी माँ बहनों, बहुत ज्यादा सोना चांदी रख के पतों को दे के क्या करोगे? बुढ़ापे में पता नहीं घर में रहने देगी कि निकाल देगी। इसलिए बढ़िया मौका है, ये कानून के फूल फाल के चक्कर में मत पड़ो। कब्र की तारीकियों को और कब्र के अंधेरों को दूर करने का बढ़िया रास्ता है, अल्लाह के घर के लिए सदका कर दो। एक सदका करोगी, तेरा बेटा ना जाने कितना बना के तुझको दे डालेगा। जब बेटे को पता चलेगा अम्मा ने अपने कान का बाल सोना का फूल दे दिया मस्जिद की तामीर के लिए, तो बेटे की गैरत जाग जाएगी। बेटा बरजस्ता बोलेगा, मेरी माँ ने अल्लाह के घर के लिए दिया है तो मेरी माँ का कान खाली क्यों रहेगा। इंतजाम बेटा तुरंत कर देगा, इधर भी काम होगा उधर भी। जनाब मोहम्मद कासिम साहब बीमार हैं, अलील हैं, दुआ करें उनकी सेहत के लिए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, सेहत कुल्लिया अता फरमाए। जनाब मोहम्मद कासिम साहब के साहबजादे ने 11,000 रुपये मस्जिद की तामीर के लिए अपने वालिदैन की तरफ से पेश किया। अल्लाह ताला बैतुल्लाह के सदक़े शिफा अता फरमाए। आई सुभान अल्लाह। अरे हजरत आप पहुंचे फकीर हैं, इतना धीरे धीरे बोलिएगा तो काम चलेगा। हो लिखवा छोटे बाबू, छोटे बाबू का नाम का है, अमवा बीजेपुर के रहने वाले जनाब छोटे बाबू ने 1 ट्रक गिट्टी देने का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। अरे कोई बालू वाला मिलेगा हो, कोई 1 ट्रक बालू दे देगा। अरे है कोई सऊदिया पार्टी जी? हाँ? हजरत कोनो तावीज लिखा ना हो।
एक ट्रक गिट्टी हो गई, एक ट्रक बालू वाला कोई है कोई तो फिर देख लेना, फटाफट ईद बाद से तो फिर नमाज शुरू हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि सबका काम बंद रहेगा, अल्लाह का घर का काम चालू रहेगा, कोई बंद ना करने आ रहा। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी ही देर के बाद शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत सरबराह आला अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर हजरत अल्लामा मौलाना शाह पीर तरीक़त अब्दुल हफीज साहब क़िबला दामो फ़ैज़ुकुम की आमद है। इमसाल कितने बच्चे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली दस्तार है। क्या बात रही साहब, हाफिज साहब काबिल मुबारकबाद हैं। यानी पहली बहार भी आई तो गरीब नवाज के छठी की। 6 बच्चे इस गांव से हाफिज कुरान बनकर निकल गए। सुभान अल्लाह। आप लोगों को कोई तकलीफ बच्चे हाफिज कुरान बने तो? अरे बोलो ना भैया। अच्छा, बच्चे हाफिज कुरान बने हैं तो खुशी आप लोगों को हुई है? कितने लोगों को खुशी हुई? जरा हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह। स्टेज के लोगों को कोई तकलीफ? हजरत एक जगह हो गई तकलीफ, इसी झारखंड में। इसी तरह से मैंने पूछा किसी को कोई तकलीफ? ना, बच्चा लोग आ रहा है, बस इधर बैठा दीजिए। इतने आलिमों को बुला लेना किसी की पगड़ी बांधने के लिए आसान काम है क्या? ये कुरान की बरकतें हैं कि गरीब के बच्चे के सर पे दस्तार बांधने के लिए इतने उलमा जमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो जानते हैं हजरत क्या हुआ? जैसे ही मैंने कहा कि बाबू जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक तरफ से बैठा ले। हजरत को लेने को गए, बस 5 मिनट और बलियावी की तकरीर होनी है, सुनेंगे? अरे बोलिए ना, सुनेंगे? तो बुलंद आवाज से एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और जोर से, और जोर से। डॉक्टर साहब बिल्कुल शॉर्ट में कई घंटे की तकरीर में सिर्फ 20 सेंटेंस में कर दूं। ये जितने लोग बैठे हो, क्या चाहते हो आप कि आने वाले दिनों में आपकी औलादें शान और इज्जत के साथ अपने मुल्क की खिदमत करके जिंदा रहें? चाहते हो? अरे बोलो ना, चाहते हो? बोलने में डर क्यों रहे? चाहते हैं तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि पहाड़ तोड़ दीजिए, जमीन फाड़ दीजिए। मालूम है आपके गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी, बेतिया, छपरा हर साल गरीब मुसलमान कितनी जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी कर रहा है? पता है? नहीं। एनआरसी, 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 एनआरसी बहुत झेले हमारा। 12 दिन तुम्हारा बलियाबी आसाम के जंगलों में सिलचर, धुबड़ी, बोगाई गांव, नया गांव, तिनसुकिया, खुंसा, नागालैंड के बॉर्डर तक गांव गांव पागल की तरह घूमते रहा। जब मैं गुवाहाटी शहर के करीब आया, मैंने कहा मुझको चाय पीनी है।
बिहार का नौजवान, उसमें 5,000 जमा कर लीजिए। डॉक्टर साहब, तो बिहार कैडर का एक ऑफिसर था, उसने कहा गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, वहीं चाय पिलाऊंगा। जो पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। मगरिब वक्त मैं सोचा नमाज भी पढ़ लूं, चाय भी पी लूं। जैसे ही नजर पड़ी है होटल पर, तो दिमाग तो होटल की तरफ। अचानक मेरे कान तक कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी। मोहब्बत से बोल लो, अरे बोलो जोर से। अल्लामा रफीक साहब जैसे ही मुड़ के देखा ना, तो ये पहाड़, नीचे खाई, फिर सड़क, पहाड़ काट के छप्पर डालकर एक बड़ी बीबी, तकरीबन 60-65 साल 70 साल की उम्र की ज़ईफ़ा, सामने में 2 बच्चों को सूरे फातिहा सुना रही। मेरे होश उड़ गए कि या अल्लाह, जब रात को बारिश होगी तो इस छप्पर में बूढ़ी कैसे रहेगी। मैं करीब जाना चाहा तो दिल में ख्याल आया कि पुलिस देखकर कहीं ज़ईफ़ा घबरा न जाए। आसाम पुलिस के जवानों से कहा तुम लोग पीछे रहो, पीछे। करीब गया, ये भी डर लगे कि मैं तो आसामी जानता नहीं, ये तो आसामी समझती होगी। मैंने सलाम किया, ज़ईफ़ा जवाब नहीं दी। फिर जब मैंने कहा हम बिहार के मौलाना बलियावी, बिहार के मौलाना बलियावी, तब बोली वालेकुम अस्सलाम। और बुढ़िया ने, ज़ईफ़ा ने मट्टी के मटके से एक गिलास पानी दिया। जैसे ही पानी लेना चाहा, मैंने कहा आपका बेटा? बोली तल्ले तल्ले, यानी नीचे नीचे नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत सरबराहे आला जामतुल शफिया तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर नारों से नारे तकबीर, खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो जाओ। मसलके आला हजरत उलमाए अहले शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, मदरसा गौसिया जीनतुल उलूम मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे थक गए नारा लगाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर हाफिज मिल्लत, अजीज मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, चलो भैया बाद में कर लो। बैठ। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? अरे बोलो ना। जैसे ही मुझको पानी दे दी, डॉक्टर साहब चले गए। जैसे ही पानी दी, मैंने पूछा आपका बेटा? बोली तल्ले तल्ले, यानी नीचे। मैंने कहा बुलाओ। ऊपर आया। उससे मैंने पूछा आपका घर यही है?
आपका घर यही है? बड़ी बेबसी के आलम में उस जवान ने कहा, अब भी मेरा घर यही है। मैंने कहा बारिश होगी तो? बोला प्लास्टिक की पन्नी है, कुछ फूस है, कुछ प्लास्टिक रखे हैं, ओढ़कर वक्त बिता लेते। मैंने कहा आपकी बीवी? बोली वो भी मेरे साथ मजदूरी करती है, 4 लाइन में काम चल रहा, इसी में मियाँ बीवी हम दोनों खटते हैं। ये मेरी माँ है जो मेरे दोनों बच्चों को देखती है। मैंने कहा आपका घर? उस नौजवान ने, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस कदर इमोशनल नहीं जी, भाभक करके सुलग करके उसने बताया। तिनसुकिया में मेरा बड़ा सा मकान था, हमारी 4 बहनें थी, 4 बहनों की शादी में हमने अपना मकान बेच दिया। मैंने पूछा कि जब एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तब क्या करोगे आप? उसने जवाब दिया, मरना यहां भी है, मरना वहां। बलियावी के दिमाग की नसें फटने लगी। बरसों से मेरे उलमा चिल्ला रहे हैं, बरसों से मेरा आलिम चीख रहा है, निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, ताकि गुनाह महंगा हो जाए। लेकिन आप क्या गजब के मस्त चीज हैं। बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेच बेच करके खूब जहेज दीजिए और दावत खिलाइए, और आने वाले दिनों में अपनी औलादों की बर्बादी की तारीख खुद लिखिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इज्जत और वकार के साथ मुल्क की खिदमत करते हुए, अपने मजहब पर कायम रहते हुए आपकी औलादें बावकार जिंदगी जिए, तो आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि बंद कर दीजिए बारात ले जाना, बंद कर दीजिए जमीन बेचकर वलीमा खिलाना, बंद कर दीजिए खरीदा हुआ दामाद लाना। यही सोच कर ना हवेलियों में बेटी भेजते हो कि तुम्हारी बेटी वहां सुकून के साथ ऐश से रहेगी। अरे निकाह के बाद ही अगर तेरे दामाद का इंतकाल हो जाए तो क्या करोगे? क्या बिल्डिंग और कोठी तुम्हारी बेटी का निवाह कर सकेगी? क्या सिक्के और तिजोरी तुम्हारी बेटी की जरूरतें पूरी कर सकेगी? इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे कि तरीका बदल दीजिए। बेटी भेजने के लिए हवेली मत ढूंढिए, वो छप्पर तलाशिए जिस छप्पर में मौला अली का गुलाम रहा करता हो। और बहू लेने के लिए तिजोरी वाला बेटे की ससुराल में ढूंढिए, वो छप्पर ढूंढ लीजिए जहां सैयदा फातिमा की कनीज रहा करती हो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। तुम्हारा बलियावी कमजोर न कल था, न आज है, न आगे रहेगा।
बहुत लोग अंग्रेजियां छीलते हैं, मैं भी सुनता हूं फेसबुक व्हाट्सएप पर। क्या हालत थी कल तक हमारे मदरसे के, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट की, कुत्ता बिल्ली नहीं पूछने को तैयार। मदरसे से निकलता था, मदरसे में जाता था। लेकिन ये तेरे बलियावी की लड़ाकू कलेजे की दीन है। क्या बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट पर अब हमारा बच्चा पुलिस में भी बहाल हो सकता है, कलेक्टरिएट में भी जा सकता है, सेक्रेटेरिएट में भी जा सकता है, हिकमत में भी जा सकता है, नीट में भी जा सकता है, बीपीएससी में भी जा सकता है, यूपीएससी में भी जा सकता है। हर शोबे हयात में हमारा बच्चा जा सकता है। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए। बड़ी मुश्किलों से लड़ने के बाद किनकी गालियां मैंने नहीं सुनी है साहब। जिन हरामखोरों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर गालियां लिखी हैं। ये बलियावी की देन है जो लग करके मैंने कहा कि हुकूमत के सरबराह से कि हमें नहीं चाहिए ये ज़कात और फितरे का पैसा, ये बंद कीजिए, स्कीम नहीं चाहिए, 58-54 नहीं लेंगे, मत दीजिए, इसी पैसे का इस्तेमाल कीजिए। और हज हाउस का इस्तेमाल साल में सिर्फ 2 महीना है, बाकी 10 महीना ये बिल्डिंग खाली रहती है, इसका क्या इस्तेमाल है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये 54-58 देना बंद कर दीजिए और इसी पैसे का इस्तेमाल दरोगा की बहाली, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कराइए, क्वालिटी टेस्ट कराकर। जब तक बलियावी के पास बच्चे बीडीओ सीओ नहीं होंगे, डीएसपी थानेदार एसएचओ नहीं होगा, तब तक कटोरा लेकर भीख मांगते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। आज उसी की देन है, आज उसी की देन है कि बिहार स्टेट सर्विस कमीशन में अब हमारे कुछ बच्चे नजर आने लगे। ये बात मैं किनको बोलूं, कहां बोलूं, कौन सुनेगा। जिनको सियासत के हिज्जे नहीं पता वो समझेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मस्जिदों में निकाह करो, मस्जिदों में पैसा बचाओ, मस्जिदों में निकाह करो और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटा और बेटी को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया ना, तो यही हमारा बच्चा अपने कलम की नोक को बाहर करके कहेगा, सुन हुक्मरान सुन, इक्तदार वाला सुन, साहबे तख्त सुन। हमारे माँ बाप ने मुझको चौराहे पर नहीं छोड़ा है, मैंने मेहनत करके पढ़ी है और पावर का कलम मिल चुका है। अगर मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो इसी कलम की नोक से इक्तदार का सीना चीर दूंगा। मेरी कब्र तो नहीं बनेगी, सत्ता का कब्रिस्तान बना दूंगा इसी कलम की नोक से। लेकिन कौन समझाए मियां टोली के बच्चों को। बाप ने बढ़िया बढ़िया मोबाइल दे दिया, स्मार्टफोन, रात को 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे तक मुस्लिम मोहल्ले में बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक पर लगे हुए। अरे बच्चे तो बच्चे, बेटियां बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 2-2 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक पर लगी है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि न जाने कैसे कैसे क्राइम हो रहे है। बाप की हिम्मत जो बेटी को डांट सके, है भाई की हिम्मत जो बहन का मोबाइल चेक कर सके। बुज़दिल हो चुके हो, बुज़दिल हो चुके हो। काश रात को मां
अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर इतना कह देती कि बेटी बजाए इस डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती और इलाके में रहमत व नूर की बारिश भी होती। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, कुर्बानियां पेश की, अल्लाह रब्बुल जलाल सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।